बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बैंक ऑफ पंजाब यानी BOP में अगेन से न्यू जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में इस हवाले से जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें टेलर, कैशियर है, पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, SME इस्लामिक मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और मैनेजर कम्युनिकेशंस। ठीक है, ये काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन तमाम की डिटेल्स शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको इनकी एप्लीकेशन के हवाले से बता दूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर। बैंक से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसको विजिट करेंगे वहाँ से भी मिल जाएगी। अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूँगा। आप उस वीडियो को वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन ख़ुद ही घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे सिंपली मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है वो इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है मैं 400 में सबमिट करवा दूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद करना चाहें तो उसके लिए भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप ख़ुद घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं, नो इशू। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर जो है जी आपकी कैशियर और पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर, इनकी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप इनकी लोकेशन देख लें। ठीक है, जिन जिन जगहों पर इनको कैंडिडेट्स हायर करने हैं, अपॉइंट करने हैं, वो ये लोकेशंस हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अब आप तमाम कैंडिडेट्स वैसे तो पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, बट आप इस लोकेशन को माइंड में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा कि आपके लिए ये आसान है या नहीं, क्योंकि उनको कराची के लिए मीरपुर, जेलम, गुजरात, सराय आलमगीर, लाला मूसा, जलालपुर, खारिया, मंडी बाउद्दीन, इन लोकेशंस पे बंदे चाहिए, कैंडिडेट्स चाहिए मेल फीमेल। यहाँ के लिए वो ये हायरिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, टेलर कैशियर की। और इसमें वैसे तो ये जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सारी मेंशन है, अब ये सारी मैं नहीं पढ़ रहा, ये आप देख लीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन जस्ट आपकी बैचलर्स होनी चाहिए। ठीक है, बैचलर्स डिग्री मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। इससे हायर डिग्री होगी तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बैचलर्स से मुराद यहाँ पर BSc है। ठीक है, मतलब जो आपकी ग्रेजुएशन होती है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एटलीस्ट 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग कैश हैंडलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज़ का जो कैश हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये जॉब ही टेलर और कैशियर की है तो उनका यही काम होता है। तो अगर आपके पास कोई भी इस तरह का एक्सपीरियंस होगा और या फ़ॉरेन नहीं भी होता तो आपका कोई भी कंपनी में अगर कैशियर का कोई इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपको एंटरटेन करेंगे। और जो आपकी एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको कांटेक्ट कर लिया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर ये थर्ड कंडीशन जो लिखी है, नोट लिखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो PWDs के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, या ट्रांसजेंडर्स हैं, ये लोग अगर अप्लाई करेंगे तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक हो गया, ये तो टेलर की थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब नीचे चलते हैं, बाकी काफ़ी सारी जॉब्स हैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। टेलर के बाद आ जाते हैं पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, अब ये पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर आ जाएगी आपके पास एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें जो पोजीशन है वो है जी पर्सनल बैंकिंग ऑफिसर। ठीक है, ग्रेड यहाँ पर OG 4 मेंशन है और लोकेशन पाकिस्तान। मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये जॉब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं। क्वालिफ़िकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री अगेन वही होनी चाहिए। ठीक है, एज आपकी 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो क्लोजिंग डेट है वहाँ तक आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल से जाकर, अपनी एज 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 55 से। ठीक है, और उसके अलावा जो मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस है वो 4 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस हो। प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी होता तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो फिर वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को वो आगे प्रेफर कर देते हैं। ठीक है, ये बल्कि नीचे लिखा हुआ भी है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स में आल्सो अप्लाई। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
और उनकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड जॉब है ये है कस्टमर सर्विस ऑफिसर की, ग्रेड यहाँ पर ये भी 4 है और लोकेशन पाकिस्तान है। ड्यूटीज़ ये सारी लिखी हैं और क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगेन वही सेम है, ठीक है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, बैंकिंग एक्सपीरियंस हो या इससे रेलिवेंट कोई भी हो, फिर पेज आपकी 55 साल से ज़्यादा ना हो। बट अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपकी 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नीचे आ जाते हैं यहाँ पर जो बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से आपको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ये सारे डिटेल के साथ यहाँ पर मेंशन है, जिसमें परमानेंट पोजीशन है या आपकी मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी है, फिक्स्ड फेस्टिवल बोनसेस हैं, एनुअल राइज है, फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ये भी काफ़ी सारी लिखी हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट 6 दिसंबर 2024 है, ठीक है। इसमें भी अगर फीमेल कैंडिडेट्स, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर्स, पीडब्ल्यूडीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आप उसको वीडियो को वॉच करते हुए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो वैकेंसी है वो ये SME इस्लामिक की है, ठीक है। और इसमें जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर है, ओके जी। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर जो पोजीशन है वो है जी SME इस्लामिक ग्रेड AVP एंड VP1 लोकेशन लाहौर, ठीक है। यानी कि जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर में होगी, पूरे पाकिस्तान से आप एलिजिबल हैं, अगेन यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी समरी लिखी है, ये मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जॉब की, वो सारी आप डिटेल से इसको देख लीजिएगा। बाकी क्वालिफ़िकेशन इसमें अगेन आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन अगर हो तो आप एलिजिबल होंगे। एज आपकी 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ 6 दिसंबर 2024, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का रेलिवेंट यानी बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा सिमिलर रोल में, यानी कि जिन्होंने SME इस्लामिक में मतलब इस पोजीशन के लिए पहले इस पोजीशन पर पहले से जॉब की होगी, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा 2 साल का तो उनको प्रेफर किया जाएगा। बाकी ओवरऑल 5 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस कहा हुआ है, बट अगर आपके पास 2 साल का इस जॉब से इस पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़रूर प्रेफर किया जाएगा। बाकी सारी वही डिटेल्स हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 6 दिसंबर है। फीमेल कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर्स, PWDs और माइनॉरिटीज़ ये कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो इनको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, सारे एलिजिबल हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट पोजीशन है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ठीक है। इसमें अब ये जो लोकेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हेड ऑफिस जो लाहौर में है इनका वो है और एक ही पोजीशन है, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और बाकी यहाँ पर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो लिखी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन आपके पास CS यानी कंप्यूटर साइंस IT से रिलेटेड डिग्री जो है वो होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट आप हों, ठीक है। और उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है वो आपका 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क असेसमेंट, नेटवर्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है, इससे रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको नॉलेज होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी जो है 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्लोजिंग डेट तक। क्लोजिंग डेट इसकी 8 दिसंबर 2024 है और बाकी वही डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट पोजीशन है वो आपसे शेयर कर देता हूँ, मैनेजर कम्युनिकेशन की। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन अनाउंस हुई है वो है जी मैनेजर कम्युनिकेशंस की और इसमें जो लोकेशन है वो भी लाहौर है। बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यहाँ लिखी हैं, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा बाद में। और क्वालिफिकेशन इसमें जो आपकी रिक्वायर्ड है उनको वो है जी बैचलर्स आपकी होनी चाहिए डिग्री या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन होगा तो आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस आपका 5 साल का बैंकिंग और 3 साल का रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल 5 साल का हो, उस 5 साल में से 3 साल आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस लाजमी है, ठीक है। और एज आपकी जो है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट, यानी 10 दिसंबर 2024 तक आपकी एज 55 साल से एक दिन भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। इससे कम जितनी मर्जी एज हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितनी डिटेल्स हैं वो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ, सेम है, सब में इंपॉर्टेंट नोट जो भी है वो सबकी इंस्ट्रक्शन सेम है, बस लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की वो 10 दिसंबर 2024 है, ठीक है।
तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी आपके एडवर्टाइजमेंट के हवाले से जो मैंने आपकी बैंक ऑफ पंजाब की सारी शेयर कर दी हैं आपसे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज हैं उस हवाले से भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में दोनों में मिल जाएगा। और उसके अलावा जो वीडियो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो सो वेल एंड गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। उस वीडियो को वॉच करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन खुद भी सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।